आदाब दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने वो कर दिखाया जो आज तक रशिया, चाइना और अमेरिका जैसे कंट्रीज भी नहीं कर सके। चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हाल ही के अंदर रशिया की तरफ से भेजे गए एक मिशन की वजह से ये चीज साबित भी हो चुकी है। अगर रशिया मिशन ना करता तो शायद हम इतने ज्यादा खुश भी ना होते, क्योंकि रशिया का लूना 25 मिशन 47 सालों के बाद भेजा गया था। 47 साल रशिया ने इस चीज पर काम किया। अपने मिशन को लॉन्च करके उन्होंने ये कहा था कि 7 दिन के अंदर ये मिशन चांद तक पहुंच जाएगा। जब वो मिशन चांद तक पहुंचा तो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, और जो काम चंद्रयान 2 के साथ हुआ था वही हुआ इनके लूना 25 के साथ। लेकिन इंडिया का मिशन कामयाबी के साथ लैंड कर गया। कांग्रेचुलेशंस इंडिया, कांग्रेचुलेशंस इसरो। जब बरसगीर के अंदर अंग्रेज आए थे तो उन्होंने इसको सोने की चिड़िया कहा था, लेकिन जाते वक्त उन्होंने कहा ये सपेरों का देश रह चुका है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी, सारा टेक्निकल मवाद हटा दिया गया था, इन लोगों को सिर्फ जॉब्स पर लगा दिया गया था और जॉब्स की सर्च के अंदर ये लोग लग चुके थे, और उसके बाद ये टेक्निकली उनके ख्याल में कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाले थे। लेकिन इंडिया ने इन तमाम चीजों को रद्द करके एक नई मिसाल कायम कर दी है। इन्होंने ना सिर्फ गूगल और IBM के CEO पैदा किए, बल्कि इन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने का। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से ये मिशन इंडिया को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने वाला है और किस तरह इसकी वजह से इंडिया दुनिया का नंबर 1 कंट्री तक बन सकता है। अगर आपने अभी तक हेल्थ नायरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। आज से 15 साल पहले जब इंडिया ने चंद्रयान 1 को मून की तरफ भेजा था तो इनको ट्रोल किया गया था अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने कहा कि एक शख्स गाय के साथ कार्टून्स के जरिए से उन्होंने जाहिर किया कि एक शख्स गाय के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो काम आप कर नहीं सकते उसके अंदर आपको पंगेबाजी की जरूरत नहीं है, पंगे नहीं लेने चाहिए। उनको चाहिए था कि इस वक्त इनको हौसला देते, लेकिन वो ट्रोल करते हुए नजर आए। लेकिन इंडिया ने साबित कर दिया कि उनको इन कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स की, कि किस तरह से ये बेनिफिशियल रहने वाला है ये इतना बड़ा मिशन, जिसकी कॉस्ट 615 करोड़ है। लेकिन 615 करोड़ के अंदर इंडिया की कई मूवीज भी यहाँ पर लॉन्च हो चुकी हैं, कई मूवीज रिलीज की जा चुकी हैं। लेकिन इस मिशन का आखिर फायदा क्या है, इसकी अब बात फाइनली करते हैं। नंबर 1, अगर सबसे पहले देखें तो इस चीज के अंदर एक चीज साबित होती है कि इंडिया टेक्निकली स्ट्रांग हो चुका है। और टेक्निकली स्ट्रांग होने का मतलब है कि अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत आगे लेके जा चुके हैं। जो काम रशिया जैसे कंट्रीज, अमेरिका जैसे कंट्रीज भी नहीं कर पाए, वो काम इंडिया ने कर दिखाया है। इंडिया ने पहले 27 कंट्रीज के सैटेलाइट को लॉन्च किया हुआ है, जिससे ये अरबों रुपए कमा चुके हैं। और आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारी कंपनीज इनके ऊपर भरोसा करेंगी, इनको फंडिंग करेंगी, इनको पैसा देंगी कि अब हमारी सैटेलाइट्स लॉन्च करें और इनकी मदद करेंगी, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर। नंबर 2 पर अगर देखें तो मून की भी अपनी ग्रेविटी है, जिस तरह से अर्थ की ग्रेविटी है। अगरचे ये जमीन की ग्रेविटी का 1/6 है, यानी कि छठा हिस्सा है, लेकिन उस पर भी ग्रेविटी मौजूद है। अगर वो तमाम चीजें जो कि जमीन पर मैसर हैं चांद पर भी मिल जाती हैं, तो फिर वहां पर एक स्पेस स्टेशन बनाया जा सकता है, जिससे अगले मिशन को लॉन्च किया जाएगा। यानी कि अगर किसी और सितारे पर जाना है तो चांद से मिशन को लॉन्च करके वहां तक आसानी से पहुंच पाएंगे। नंबर 3, इंडिया का ये मिशन है कि इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन 2% से बढ़ाकर 9% तक लेके जाना है। अगर इस चीज के अंदर ये लोग कामयाब हो जाते हैं तो इंडिया का टोटल बजट एक तरफ और दूसरी तरफ ये बजट होगा जो कि इससे ये लोग रेज कर पाएंगे, और इसके बाद ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे फाइनेंशियली, और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के बाद ये एक सुपर पावर बनकर सब लोगों के सामने आएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि किस तरह से एक मिशन के पूरा होने से ये सब मुमकिन हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो आज से 200 साल पहले अगर किसी बंदे को कहा जाए कि अमेरिका के अंदर एक इंसान मौजूद है, मैं उसकी फोटो यहाँ पर बैठे देख सकता हूँ, मैं उसको देख सकता हूँ, ना सिर्फ बल्कि उससे बात भी कर सकता हूँ, मैं उससे तमाम चीजें मालूम कर सकता हूँ, तो वो आपको पागल के अलावा कुछ भी नहीं कहेगा। 200 साल पहले ये सब मुमकिन नहीं था, लेकिन आज के टाइम के अंदर ये चीज मुमकिन हो पा रही है। आज के टाइम के अंदर चांद तक जाया जा सकता है। आज के टाइम के अंदर मोबाइल का यूज किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो चुकी है। यानी साइंस के जरिए से आप तमाम चीजों को मुमकिन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इन तमाम चीजों के अंदर आने वाले चैलेंजेस को ये आसानी से फेस कर सकते हैं। इस चीज को इन्होंने साबित कर दिया था जब चंद्रयान 2 फेल हुआ तो नरेंद्र मोदी इसरो के चीफ से मिलने के लिए गए तो उनके गले लगकर रो रहे थे, लेकिन मोदी ने इनको हौसला दिया। उन्होंने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और हम कामयाब हो जाएंगे। और चंद्रयान 3 के कामयाब होने के बाद पूरे इंडिया के अंदर जो माहौल था उसने साबित कर दिया ये लोग किस तरह से कामयाब हुए और इनको कामयाबी का कितना ज्यादा जुनून था।